नफ्स अमारा से निकाल के नफ्स लवामा के अंदर लेके जाते हैं। तो वो तो एक बैटल फील्ड है ना नफ्स लवामा, तो वहाँ पर तो लड़ाई हो रही होती है, आप अपने आप को मलामत कर रहे होते हो। नफ्स लवामा तो है ही रिपेंटिंग सोल, मलामत करने वाली सोल। तो जब आप अपने आप को इस दर्जा मलामत करते हैं, तो फिर सबसे पहली चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आती है, वो ये होती है कि आपके दोस्त, यार, अज़ीज़ा, अक़रबा आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। लोग आपके मुँह पर आपसे ये कहते हैं कि यू आर नो फन टू बी विद। जिनके साथ बैठ के आप ताश खेलते हो, जिनके साथ बैठ के आप गप लगाते हो, वो तो नहीं बदले ना, आप बदल गए हैं। लोग फिर आपसे उकता जाते हैं, लोग आपको मुँह नहीं लगाते। तो सेल्फ सेक्लूजन, आइसोलेशन, अकेले रह जाना, ये तो पहला स्टेप है नफ्से अम्मारा को नफ्से लवामा की तरफ लेके जाने का, अपनी ज़ात की बैटलफ़ील्ड के अंदर दाखिल होने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और ग़ज़ल आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका मतला है कि रंज होता है मगर लोग बताते नहीं हैं। रंज होता है मगर लोग बताते नहीं हैं। ज़ख्म दिल राह चले सबको दिखाते नहीं हैं। ये मेरी, आपकी, हम सब की कहानी है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि बी काइंड, एवरीवन यू मीट इज़ फाइटिंग अ हार्ड बैटल। तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, नरमी से पेश आओ, तुम जिससे भी मिलते हो वो एक सख्त जंग लड़ रहा होता है। अपनी-अपनी ज़ात में हर शख्स एक बड़े महाज़ पर होता है, बड़ी जंग पे होता है। तो रंज होता है मगर लोग बताते नहीं हैं, छुपा के रखते हैं, अपनी ज़ात के अंदर रखते हैं। ज़ख्म दिल राह चले सबको दिखाते नहीं हैं। जो दिल के ज़ख्म होते हैं वो राह चलते हुए सबको नहीं दिखाते हैं। इस पे तो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी है। इसमें अच्छा, एक बात और आपको अर्ज़ करूँ कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी सुन्नतें हैं, उनके ऊपर तो बहुत अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उनकी बिहेवियरल सुन्नतें हैं, उनको हम लोग अहमियत नहीं देते, उनके ऊपर हम कभी ज़्यादा काम नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बिहेवियरल सुन्नत ये थी कि वो मस्जिद नबी में जब तशरीफ़ फरमा होते थे, तो नमाज के बाद वो लोगों के चेहरों को देखते थे। जो लोग बैठे हुए थे, जो अल्लाह से दुआ कर रहे होते थे, जो खामोश बैठे होते थे, उनके चेहरों को पढ़ रहे होते थे। किसी की ज़रूरत होती थी, उसकी आँख में झाँक लेते थे, किसी की तकलीफ़ होती थी, तो उसका अंदाज़ा हो जाता था और फिर उसको प्राइवेसी में, अकेले में उसको हल करने की कोशिश की जाती थी। तो ये एक सुन्नत है जिसके ऊपर हमें भी अमल करना चाहिए। तो लोगों को रंज होता है, वो बता नहीं रहे होते। राह चले कोई भी नहीं दिखा रहा होता अपने ज़ख्म दिल। थोड़ी-सी काविश अगर अपने अंदर ये की जाए कि लोगों की आँखों में झाँका जाए, लोगों की तकलीफ़ को समझा जाए, लोगों के गमों को जानने की कोशिश की जाए, तो हर शख्स गम लेकर फिर रहा होता है और हर शख्स को किसी न किसी बदावे की ज़रूरत होती है। और है कि नफ्स अम्मारा को अब कैद में रखा जाए। नफ्स अम्मारा को अब कैद में रखा जाए, हाथ आए हुए पंछी को उड़ाते नहीं हैं। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि नफ्स की बुनियादी तौर पर कुरान में 3 अक़साम बयान हुई हैं। एक नफ्स अम्मारा है, जो आपको बदी पर उकसाता है, एक नफ्स लवामा है, जो आपको रिपेंटेंस की तरफ उभारता है, और एक नफ्स मुतमइन्ना है, जिसके ऊपर ये हालत हो जाती है कि मौत भी आती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या है नफ्स मुतमइन्ना, तू मुझसे राज़ी और मैं तुझसे राज़ी। तो जो नफ्स अम्मारा है, वो मुश्किल से काबू में आता है, वो आपको हमेशा बुराई की तरफ उकसा रहा होता है, वो मटेरियलिज़्म की तरफ लेके जा रहा होता है, वो शहवात की तरफ लेके जा रहा होता है, फ़ायदे की तरफ लेके जा रहा होता है, आपको हरीस बना रहा होता है, और वो मुश्किल से हाथ आता है। कभी मुश्किल से आपका हाथ पड़ता है, आपको रिपेंटेंस किसी वजह से फ़ील होती है, आप रिग्रेट में जाते हैं। उसके बाद बहुत से लोग स्लिप कर जाते हैं कि ज़िंदगी में एक दफ़ा तौबा करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, लेकिन वो तौबा करने के बाद उस तौबा पे कायम नहीं रहा जाता। नफ्स अम्मारा उनको फिर घेर लेता है। फिर किसी स्टेज पे ज़िंदगी में तौबा करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने लगते हैं, फिर ज़कात देने लगते हैं, फिर हक़ूक़ुल इबाद पूरे करने लगते हैं। नफ्स फिर कहीं घेर लेता है, फिर कहीं कोई गुनाह कर बैठते हैं। तो नफ्स हमारा अगर एक दफ़ा हाथ में आ जाए, तो फिर उसको पकड़ लें। कोशिश करें कि उसको स्लिप ना होने दें, इसलिए कि वो जो एक हदीस में ज़िक्र है ना इस बात का, कि जो खेती के द दर बिल्कुल किनारे तक जाता है जो मवेशी, वो लाज़मी दूसरी तरफ भी मुँह मार देता है, दूसरी तरफ भी चला जाता है। तो उसी तरीके से हमें भी जो हलाल का खेत है उसके सेंटर में रहना चाहिए। अगर हम किनारे तक जाएँगे तो किसी भी वक़्त हराम में जाके गिर सकते हैं। तो अगर नफ्स हमारा को कैद कर ही लिया है, तो फिर उसको पकड़ कर बिल्कुल अंदर ले आएँ, उसको कैद में रखा जाए। जिस तरीके से कोई पंछी आपके हाथ में आ जाए, तो आप उसको उड़ा के ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ये दोबारा उड़ के मेरे पास आ जाएगा। वो एक दफ़ा आपके हाथ आया था, अगर उड़ गया तो उड़ गया,
नफ्स अम्मारा को भी अगर इस तरीके से आपने ढील दे दी, वो फिर उड़ जाएगा, फिर उसको कैसे जान जोखों से दोबारा पकड़ते फिरेंगे? तो नफ्स अम्मारा को कैद में रखा जाए, हाथ आए हुए पंछी को उड़ाते नहीं हैं। और है कि बज़्म में लोग जो कहते हैं वो सुनते नहीं हम। बज़्म में लोग जो कहते हैं वो सुनते नहीं हम, और जो सन्नाटे में सुनते हैं सुनाते नहीं हैं। महफ़िल में लोग बैठे होते हैं, बड़ी बातें कर रहे होते हैं, आप भी किसी महफ़िल में बैठ के देख लें, लेकिन वो लायानी और बेमानी बातें होंगी। सियासियात पे बात हो रही होगी, मुआशियात पे बात हो रही होगी, कहीं किसी की ऐब-जोई हो रही होगी, कहीं किसी की बैक फाइटिंग हो रही होगी, कहीं बिज़नेस के सिलसिले होंगे, कहीं कपड़ों की बातें होंगी, कहीं तरक्की का ज़िक्र होगा। दुनियादारी की गुफ्तगू से भरी हुई है, आप कहीं किसी महफ़िल में बैठ जाएँ, उसमें कोई सुनने वाली बात नहीं होती। वो महफ़िल में अगर आपको बैठना पड़ भी जाए, तो मेरी तो कोशिश होती है कि उस महफ़िल में बैठकर आप ज़्यादा देर खामोश ही रहें। उस महफ़िल के अंदर भी कोशिश करें कि महफ़िल में अगर कोई सेक्लूज़न का लम्हा हासिल हो सकता है, तो उसे हासिल कर लें। बस में बैठकर जो लोग सुनाते हैं, वो सुनेंगे तो आपका दिमाग किसी और तरफ चल पड़ेगा। बस में लोग जो कहते हैं, वो सुनते नहीं हम, और जो सन्नाटे में सुनते हैं, सुनाते नहीं हैं। और फिर जब सन्नाटे में बैठते हैं, सेक्लूज़न में बैठते हैं, अपने कल्ब के ऊपर ध्यान करते हैं, फिर जो रमज़ें खुलती हैं, जो बातें खुलती हैं, वो फिर सबको बताने वाली नहीं होती। आप क्या सबको बैठकर हर वक़्त कल्ब की, रम्ज़ की बातें करते रहेंगे। ये तो चले मैंने एक यूट्यूब का चैनल बना लिया, जिसका दिल करेगा सुन लेगा, जिसका दिल नहीं करेगा वो नहीं सुनेगा। यहाँ मैं किसी को फ़ोर्स करके नहीं सुना रहा। लेकिन महफ़िल में बैठे हुए लोगों को क्या इस चीज़ की तरफ लेकर आना कि वो हर वक़्त वही बात सुनें, हर वक़्त आपकी जिस चीज़ की तरफ उनका नफ़्स राग़िब ही नहीं है, उसकी तरफ लेकर जाएँ। मुश्किल बातें समझें, रात के पर्दों में क्या नेहा होता है, ज़ात के पर्दों में क्या नेहा होता है। तो उससे एक कैफ़ियत पैदा हो गई है मेरी ज़ात के अंदर के बज़्म में लोग जो कहते हैं वो सुनते नहीं हम, और जो सन्नाटे में सुनते हैं, सुनाते नहीं हैं, वो रम्ज़ का अंदर ही रखते हैं। कल्ब में थोड़ी-सी तहरीक तो पैदा हुई है, कल्ब में थोड़ी-सी तहरीक तो पैदा हुई है, आँच पर धीमी रखो खुद को जलाते नहीं हैं। वो जैसे आप शबदेग पकाते हैं ना कि धीमी आँच पे पूरी रात पकती है, तभी उसे शबदेग कहते हैं, पूरी शब पकती है। अगर आप बहुत तेज़ आग करके उसको पकाने की कोशिश करें, जल जाएगा खाना। जो अच्छा बावर्ची है वो ये बात समझता है कि खाने में जायका लाने के लिए उसको धीमी आंच पे लंबी देर पकाना होता। तो कल्ब भी एक हांडी है, कल्ब भी एक ज़र्फ़ है, कल्ब भी एक इसके अंदर भी एक चीज़ पक रही होती है। तो कई दफ़ा आपको महसूस होता है कि कल्ब में तहरीक पैदा तो हुई है। जिस तरह आप पानी रख दें गर्म करने के लिए, हांडी रख दें गर्म करने के लिए, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उस आतिश से, उस आग से थोड़े से पानी पे बुलबुले तो आ रहे होंगे। थोड़ा-सा पानी से आवाज़ तो आ रही होगी। तो वो कई दफ़ा जब आँच आपके कल्ब को मिलती है, रूहानियत की आँच, हकीकत की आँच, जब रमज़ें आपके कल्ब के ऊपर खुलती हैं, मामलात की हकीकत, मानवियत, माहियत आपके ऊपर खुलती है, तो उससे थोड़ी-सी तहरीक तो आपके कल्ब में पैदा होती है। लेकिन उस वक़्त एक्साइटेड होकर अपने आप को जलाना नहीं होता। एक रात में आप आबे रम से सारा नहीं पी जाएँगे, वक़्त लगता है। अगर वक़्त ना लगता होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहले ही दिन जिब्राईल अमीन मुकम्मल के मुकम्मल कुरान एक जिल्द में पकड़ा के चले जाते हैं। लेकिन इंसानों से, बड़े-बड़े सहाबा-ए-किराम से अगर एक ही दिन में ये कह दिया जाता कि आओ इस्लाम कबूल करो, और अब इस लम्हे के बाद 5 नमाज़ें पढ़नी हैं, ये ज़कात देनी है, 4 से ज़्यादा बीवियाँ तो उनको तलाक दे दो, जिहाद करना है, हिजरत करनी है, शराब पीनी छोड़ देनी है, सूद हराम हो गया है। एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाती, उसको इंसान एब्ज़ॉर्ब कैसे करते? तो कुरान को अल्लाह ने ठहर-ठहर कर नाज़िल फरमाया कि एक हुक्म आता है, आप उसके ऊपर अपने आप को रासिख़ करते हैं, फिर अगला हुक्म आता है, फिर अगला हुक्म आता है, फिर अगला हुक्म आता है। इवन शराब की ममानियत 3 स्टेजेज़ के अंदर की गई। तो जब कल्ब के अंदर तहरीक पैदा होती है ईमान की, तो एकदम में इसके अंदर ईमान को नहीं उंडेल दिया जाता। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेगम ज़िक्र कर रही थी कि किसी नो मुस्लिम कन्वर्ट का, कि उन्होंने भी पर्दा नहीं शुरू किया, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो उन्होंने किसी मुफ्ती साहब से पूछा कि जी मैं अभी पर्दा नहीं शुरू किया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या-क्या शुरू किया? और जब उन्होंने ये जाना कि इस्लाम कबूल करने के बाद 1-2 महीने के अंदर-अंदर उन्होंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी है, उन्होंने अपने माल के अंदर ज़कात दी है, उन्होंने अपनी ड्रेसिंग को बेहतर कर लिया है, उन्होंने हकूक़ुल इबाद के बारे में ये करना शुरू कर दिया है, वो कुरान को मतलब के साथ समझ रही हैं, पढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा होल्ड ऑन, इंशाअल्लाह ताला जो रब आपके ऊपर इतना रहम कर रहा है, वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ ही ले जाएगा।
पैनिक ना करें इस वजह से कि मैं मुकम्मल इस्लाम पर इमीडिएटली अमल क्यों नहीं कर पा रही। तो आपके कल्ब में जब रूहानियत की तहरीक पैदा होती है तो भी ऐसे ही होता है। अगर अल्लाह ने अपनी किताब के बारे में ये सुन्नत रखी है, तो एक आम आदमी के अंदर तब्दीली के बारे में ये सुन्नत वो क्यों नहीं रखेगा? हाँ, ये ज़रूर है कि कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला एक लम्हे में किसी के कल्ब को तब्दील कर देते हैं। एक क्वांटम लीप आती है और एक इमीडिएट मोमेंट के अंदर एक शख्स रात को सोता है और सुबह अपने कल्ब की कैफ़ियत को बहुत फ़र्क पाता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। नॉर्मल रूल यही है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है। उस इंक्रीमेंटल ग्रोथ को जो शख्स जारी रखता है, कहीं न कहीं किसी जगह पर क्वांटम लीप भी आ जाती है और एक एक्स्पोनेंटल ग्रोथ भी उसको कहीं न कहीं हासिल हो जाती है। लेकिन उसने काम यही करना है कि उसने इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरफ जाना है। तो कल्ब में थोड़ी-सी तहरीक तो पैदा हुई है, आँच पर धीमी रखो। अब उस कल्ब को धीमी आँच पे पकाओ। आहिस्ता-आहिस्ता जो कल्ब पे रमज़ें खुल रही हैं, जो अल्लाह और बंदे के ताल्लुक की मानवियत खुल रही है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता समझो। थोड़ा-सा समझो, पूरा अमल करो, फिर थोड़ा-सा समझो, फिर पूरा अमल करो, फिर थोड़ा-सा समझो, फिर पूरा अमल करो। बजाए इसके कि बहुत ज़्यादा समझ के थोड़ा अमल करो, ये अपने आप को मुश्किल में डालने वाली बात है। तो कल्ब के मामलात के साथ भी ऐसे ही है कि जब उसमें तहरीक पैदा हो, तो धीमी आँच के ऊपर उसको लंबा अरसा शब एक की तरह पकाएँ, खुद को जलाएँ नहीं। और है कि आँख कहती है कि ज़ाहिर से परे भी कुछ है। आँख कहती है कि ज़ाहिर से परे भी कुछ है, ऐसा करते हैं इसे आज सुलाते नहीं हैं। एक आपकी ज़ाहिर की आँख होती है ना, कभी आपकी ज़ाहिर की आँख को ये एहसास होने लग जाता है कि मेरी कुछ हुदूद इल्म है। इल्म के अंदर सबसे अहम बात ये होती है कि आप ये जान लें कि आपकी कुछ हुदूद इल्म भी है। जो शख्स ये नहीं जान सकता कि उसकी हुदूद इल्म है और इल्म की तलाश में निकलता है, वो तो एथिस्ट हो जाता है। वो तो राह भटक जाता है। जो शख्स अपनी हुदूद इल्म को जानकर, अपने हवास को और अपनी रीज़निंग स्किल्स को, इनकी लिमिट्स को जानकर आगे चलता है, वो एक उसको फिर ये एहसास होता है कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ उससे परे भी कुछ है, ज़ाहिर से परे भी कुछ है। तो आँख कहती है कि ज़ाहिर से परे भी कुछ है। ऐसा करते हैं इसे आज सुलाते नहीं हैं। जब आँख उस मकाम तक पहुँच जाए कि वो कहे मैंने दुनिया को देख लिया है, मैंने आसमान की तरफ देख लिया है, मैंने दुनिया से जो समझना था समझ लिया, मैंने उलूम ज़ाहिरी हासिल कर ली हैं और फिर भी आगे कुछ है तो फिर उसे कहते हैं कि आओ फिर अब उलूम बातिन का वक़्त हो गया। फिर उस आँख को रात को सुलाने की बजाय तहज्जुद के पहर में उस आँख को जगा के रखते हैं। फिर उससे कहते हैं कि जागो और अपने आप को अंदर की आँख से देखने के काबिल बनाओ। ज़ाहिर की आँख की बजाय बातिन की आँख से चीज़ों को देखना शुरू करो। जब आप बातिन की आँख से चीज़ों को देखते हैं तो फिर आप मोमिन की फ़रासत से देखें। वो हदीस में भी कहा है कि मोमिन की फ़रासत से लड़ो इसलिए कि वो नूर खुदा से देखता है। तो जब वो कल्ब की आँख आपकी खुल जाती है तो फिर आपके ऊपर वो बातिनी असरार भी खुलने शुरू हो जाते हैं जो ज़ाहिर को नज़र नहीं आते। तो आप में से कभी भी किसी को अगर ये महसूस हो कि जो उसके ज़ाहिरी हवास हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि हम अपनी हुदूद इल्म तक पहुँच चुके हैं, इससे आगे हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि हकीकत क्या है। तो फिर रास्ता ये है कि उलूम बातिन की तरफ जाएँ, फिर तहज्जुद के पहर से जो आपको हासिल होता है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। सोने की बजाय रात को जागने पर और मानवियत की तलाश में लगाएँ। जब ऐसा करेंगे तो आपको ज़ाहिर से परे की जो हकीकतें हैं, वो भी आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाएँगी। और है कि हर घड़ी ज़ात को धोखे में नहीं रख सकते। हर घड़ी ज़ात को धोखे में नहीं रख सकते, इतनी मुद्दत कोई गम खुद से छुपाते नहीं हैं। ज़ाहिर में भी लोगों के साथ बड़ी दफ़ा ये होता है कि कोई गम होता है लेकिन वो उसको नेगेशन में चले जाते हैं। मान नहीं रहे होते कि उन्हें वो गम है वो। अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में बड़ी मज़बूती से ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही वजह है कि मर्दों में हार्ट अटैक की रेशो औरतों से बहुत ज़्यादा है क्योंकि औरतें शेयर कर लेती हैं, बता देती हैं। मर्द अपनी तकलीफ़ का इज़हार नहीं करते लोगों के साथ, उन्हें बताते नहीं हैं। बसा औक़ात अपने आप को भी नहीं बताते हैं, गम को अपने अंदर ही पालते रहते हैं। उसका नतीजा हार्ट अटैक की सूरत में, डिप्रेशन की सूरत में, परेशानियों की सूरत में निकलता है। और बातिन के गमों के साथ भी ऐसे ही होता है कि कई दफ़ा आपको कोई लौ लग जाती है और आप उस गम को अंदर ही अंदर छुपा के रखते होते हैं। तो एक वक़्त आता है कि आपको ये महसास होता है कि नहीं अब अपना सामना करना ही पड़ेगा, चाहे कोई ज़ाहिर का गम हो, चाहे कोई दुनियादारी का गम हो और चाहे कोई बातिन का गम हो। कब तक नेगेट करोगे कि तुम्हें एक गम लग गया है? कब तक नेगेशन में रहोगे कि तुम्हें अब एक रोग लग गया है?
اگر وہ روگ لگ گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایکسیپٹنس سے ہی آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایکسیپٹنس سے کے بغیر نہ آپ ظاہر کے غم کو پی سکتے ہیں، نہ آپ باطن کے غم کو پی سکتے ہیں۔ اپنی ذات کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے، تو ہر گھڑی ذات کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے۔ اتنی مدت کوئی غم خود سے چھپاتے نہیں ہیں۔ خود میں کھوئے ہوئے انسان کو پکاروں تو کیا، خود میں کھوئے ہوئے انسان کو پکاروں تو کیا، ایسے عالم میں تو ہم خود کو بلاتے نہیں ہیں۔ وہ ایک وجد کی کئی دفعہ کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر آپ حضوری کے ایک عالم میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ اپنی ذات میں ہی کھو جاتے ہیں، اس کے اندر آپ بہت دور چلے جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو پکارے گا بھی تو آپ چونک کر اس کی طرف دیکھیں گے۔ کوئی اس وقت آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ اس کی طرف دیکھ کے کہیں گے کہ ہیں کیا، اس لیے کہ آپ بہت دور اپنے اندر اتر گئے ہوتے ہیں، بہت ڈیپتھ میں چیزوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو خود میں کھوئے ہوئے انسان کو پکاروں تو کیا، اپنے اندر جو انسان کھو گیا اس کو میں کیا پکاروں؟ ایسے عالم میں تو ہم خود کو بلاتے نہیں ہیں۔ مطلب ایسے عالم میں تو میں اپنے آپ کو نہ پکاروں تو وہ جو میرے اندر کا انسان ہے، جو کہ چلے میں ہی ہوں لیکن میرے سے زیادہ ڈیپتھ کا حامل ہے، اس کو میں کیوں پکاروں گا؟ ایسے عالم میں تو میں اپنے ظاہری انسان کو نہ پکاروں، اپنے باطن کو، جبکہ وہ کھویا ہوا ہو اور کوئی وجد کے موتی نکال کر لا رہا ہو، کوئی سیپیاں نکال کر لا رہا ہو سمندر کی گہرائیوں سے، ایسے عالم کے اندر اپنی ذات کو میں ٹوکتا نہیں ہوں، اسے جانے دیتا ہوں کہ وہ کہاں تک جا کے چیزوں کا ماخذ سمجھ سکتی ہے۔ اور ہے کہ دشت ادراک حقیقت سے گزرنے والے، دشت ادراک حقیقت سے گزرنے والے پھر غم ذات کے دریا میں نہاتے نہیں ہیں۔ ہم سب کو ذات کا غم ہوتا ہے اور اس غم، ذات کے غم کے اندر ہم ڈوبتے ہیں، ذات کے غم کے اندر ہم بڑی دفعہ نہاتے ہیں، بھیگ جاتے ہیں۔ لیکن جس شخص کو حقیقت کا ادراک ہو جائے، جس کو سمجھ آ جائے کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کے ٹیسٹ میں آیا کیوں، یہ چند گھڑی کی ذات مجھے دی کیوں گئی ہے، حقیقی شخصیت تو میری اندر ہے جس کو فرشتوں نے نکال کے لے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے انٹر گلیکٹیکل ٹریولز کرنے ہیں، قبر کے اندر رستے کھل جانے ہیں، اس نے یا خیر کے رستوں پر نکل جانا ہے یا اس نے خامی کے رستوں کے اوپر نکل جاتا ہے۔ تو جو اس کو، جن کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے اور وہ اس کے دشت میں نکل جائیں، اس دشت میں، ادراک حقیقت کے دشت میں، مطلب یہ مشکل اصطلاح بن جاتی ہے، لیکن حقیقت کا ادراک ایک دشت کی طرح ہی ہے جس میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، اس میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ راہ بھی نہیں ہوتا، اور آپ اس کے اندر پیاسے پھر رہے ہوتے ہیں حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو جو اس سے گزر جائے، جو حقیقت کا ادراک اس لیول تک کر جائے کہ ایک دشت سے گزر جائے اپنے اندر، اس کے لیے پھر ذات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ تو ایسے معنویت کو زندگی کی سمجھ جاتا ہے، وہ تو حقیقتیں اس کے اوپر ایسے کھل جاتی ہیں، وہ تو اللہ اور بندے کے رشتے کو اور اپنے مقصد کو ایسے سمجھ جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنی ذات کی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے جینا مرنا بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ جب تک زندگی ہے سو ہے، جب موت ہے سو ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، نہ اس کو مرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن نہ وہ مرنے سے ڈر رہا ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کے اس لمحے سے جو معنی کشید کر سکتا ہوتا ہے، اس جو کچھ نکال سکتا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آنے والے غموں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا۔ اندر کا انسان تو بنتا ہی ایسے ہے۔ کوئی بھی ہو، یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ مذہبی انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال ایسی تو جیل میں نہیں گزار دیا نا۔ جب آپ اندر آپ کا جاگ اٹھتا ہے نا، جب آپ کسی حقیقت کو جان اٹھتے ہیں تو پھر آپ گزر جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو اندر سے جاننے بغیر تو ظاہر میں کوئی شخص 6 مہینے نہیں برداشت کر سکتا۔ اور ہے کہ چشمہ درد محبت کا یہی ماخذ ہے، چشمہ درد محبت کا یہی ماخذ ہے، قلب پتھر بھی ہو امید گنواتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے پانی مانگا تو انہوں نے ایک پتھر پہ اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور وہاں سے ہر قبیلے نے جان لیا، 12 قبیلے تھے، کہ ان کا گھاٹ کون سا ہے، ان کا چشمہ کون سا ہے، وہاں سے وہ پانی پینے لگ گئے۔ تو جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ پتھر سے بھی پانی جاری کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر بس آپ نے لاٹھی لگانی ہوتی ہے، پتھر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ قلب بھی پتھر ہوتے ہیں، لیکن قلب بھی پتھر ہو جائے تو بھی اس میں سے بھی پانی جاری ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اس پتھر دل سے بھی پانی کا اجرا ہو سکتا ہے، صاف شفاف پانی بہنے لگ سکتا ہے۔ پہلے وہ آنکھ سے بہتا ہے اور پھر وہ قلب سے بھی بہنے لگ جاتا ہے۔ تو چشمہ درد محبت کا یہی مقصد ہے۔ یہ جو محبت ہے، اس کے اندر ایک درد ہوتا ہے، وہ جو درد محبت ہے نا، جو اللہ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، جس کے اندر ایک درد تو ہے، ایک تکلیف تو ہے، کیونکہ بندے نے رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ اپنی تمام تر کثافت کے باوجود اس نے ایک، مطلب
اللہ کی لطافت کو میں کیسے بیان کروں؟ ہوں، ہم بیان سے باہر ہو جاتے ہیں یہ لفظ، لیکن جب اس لطافت کے ساتھ اس کثیف جسم کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا ہو، تو وہ اس محبت میں ایک درد سے تو گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ جو اس درد محبت کا چشمہ ہے جو جب پھوٹ پڑتا ہے تو آپ کے قلب کے اندر سے نور کے فوارے نکل پڑتے ہیں، وہ یہی پتھر دلی اس کا ماخذ ہوتا ہے۔ تو اگر قلب پتھر بھی ہو تو امید نہیں گنواتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا قلب بالکل جامد ہو چکا ہے اور اب یہ خشک پتھر کی طرح ہے تو امید نہ گنوائیں، اللہ سے لو لگائیں، اس لیے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، جب اس کا اذن آ گیا تو آپ نے صرف لاٹھی لگانی ہے، آپ نے صرف ایڑیاں رگڑنی ہیں اور وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑنا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جب دعا کی تو کیسے ان کے لیے چشمہ پھوٹ پڑا اور کیسے شفا ان کو حاصل ہوئی، پورے جسم کے اوپر آبلے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس میں نہائے تو اس وقت ہی چشمے زدن میں اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ تو جو اللہ زمین سے ایسا چشمہ بہا سکتا ہے کہ کہیں اس نے چشمہ بہایا اور بی بی ہاجرہ کو زمزم کہنا پڑ گیا، پانی نہیں رک رہا تھا، کہیں اس نے چشمہ بہایا اور 12 قبیلوں کے لیے گھاٹ کھل گئے، کہیں اس نے چشمہ بہایا اور ایوب علیہ السلام ایک لمحے میں اپنی جسمانی بیماری سے فارغ ہو گئے، تو اسی طریقے سے وہ آپ کے قلب کے اندر سے بھی وہ چشمہ بہا سکتا ہے کہ آپ کو محبت کا درد محسوس ہونے لگ جائے تو امید نہ گنوائیں، اپنے قلب کے اوپر اللہ کے کلام کی ضرب لگاتے رہیں اور دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور ہے کہ جس کی آزادی قلبی میں بدن حائل ہو، ایسے بیمار کو امید دلاتے نہیں ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا یہ جو قلب ہے، اس کے راستے میں میرا بدن اب حائل ہو رہا ہے۔ یہ چیز بتانے کی ہوتی نہیں ہے، میں اس شعر کو زیادہ تفصیل میں لے کے بھی نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ خود اذیتی یا موت کی طرف نہیں میں اشارہ کرنا چاہتا، لیکن ایک مقام آتا ہے جس کے اندر آپ کی اندر کی شخصیت، جو آپ کا قلب ہے، وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو یہ بدن لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ ایک آخری رکاوٹ ہے، یہ بدن ختم ہو تو میری حقیقی زندگی ختم شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم سب سو رہے ہیں، موت آتے ہی جاگ اٹھیں گے۔ تو جب آپ اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں پر آپ کو لگے کہ اب میری آزادی کی راہ میں صرف بدن حائل ہے، پھر ایسے بیمار کو امید نہیں دلاتے، اس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس بدن کے بوجھ کو تب تک اٹھانا ہے جب تک اس کے اوپر حکم ہے، لیکن وہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مومن کی موت آتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اچھا ہو رہا ہے، کچھ برا نہیں ہو رہا، وہ دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جانے سے پہلے جو شخص تیار ہو جائے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی آسانی سے وہ چلا جاتا ہے۔ اور آخری جو شعر ہے وہ خیر یہ سادہ سا شعر ہے کہ خود پہ اس درجہ ملامت کا صلہ یہ ہے عماد، خود پہ اس درجہ ملامت کا صلہ یہ ہے عماد، اب ہمیں دوست بھی سینے سے لگاتے نہیں ہیں۔ یہ جب آپ اپنے آپ کو نفس امارہ سے نکال کے نفس لوامہ کے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ تو ایک بیٹل فیلڈ ہے نا، نفس لوامہ تو وہاں پر تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں۔ نفس لوامہ تو ہے ہی ریپینٹنگ سول، ملامت کرنے والی سول۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اس درجہ ملامت کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلی چیز جو آپ کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دوست یار عزیزہ اقربا آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ کے منہ پر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یو آر نو فن ٹو بی ود، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ تاش کھیلتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ گپ لگاتے ہیں، وہ تو نہیں بدلے نا، آپ بدل گئے ہیں۔ لوگ پھر آپ سے اکتا جاتے ہیں، لوگ آپ کو منہ نہیں لگاتے۔ تو سیلف سیکلوژن، آئسولیشن، اکیلے رہ جانا، یہ تو پہلا سٹیپ ہے نفس امارہ کو نفس لوامہ کی طرف لے کے جانے کا، اپنی ذات کی بیٹل فیلڈ کے اندر داخل ہونے کا۔ جو شخص اس پہلے سٹیپ پہ نہیں جا سکتا، جو سوشل آئسولیشن کا شکار نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہے کہ نفس لوامہ کی بیٹل فیلڈ سے لڑ کے نفس مطمئنہ تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔